नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाकपुर। दोस्तों, बिहार में आज का दिन सिर्फ वोटिंग का नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा का दिन बन गया है। सुबह से ही पहले चरण की वोटिंग में कई जगहों से खबरें आई। ईवीएम खराब, बिजली गायब, वोटिंग स्लो। लेकिन दानापुर से जो वीडियो आया उसने पूरे बिहार में सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं तेजस्वी यादव के वोटरों को वोटिंग से रोका जा रहा है, कहीं वोट पहले ही डल चुके हैं और कहीं वोटर अपने अधिकार के लिए पुलिस से भिड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है कि क्या बिहार में अब वोट डालना भी अपराध हो गया है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी का गढ़ है। वही सीट जहां लालू यादव खुद रोड शो करने पहुंचे थे। तबीयत ठीक न होते हुए भी उन्होंने सिर्फ दानापुर में प्रचार किया। लेकिन अब वहीं से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। आरजेडी की नेता प्रियंका भारती ने यह वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग को टैग किया और लिखा, दानापुर में आरजेडी वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वीडियो में जो दिखता है वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि लोकतंत्र की सच्चाई बताता है। नसीरगंज घाट, जहां से लोगों को नाव के जरिए वोट डालने बूथ तक जाना था, वहां पुलिस ने नाव ही बंद कर दी। मतदाता खड़े हैं, नाव सामने है, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया है कि नहीं, कोई नहीं जाएगा। लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे वोट का अधिकार मत छीनो, सरकार बदलनी है, आरजेडी को वोट देना है। लेकिन पुलिस बस खामोश खड़ी है, रास्ता रोके हुए। वीडियो में लोग साफ कह रहे हैं कि पूरा घाट छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सारी नावें बंद कर दी गई हैं, हम नदी पार नहीं कर पा रहे हैं, वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं। एक बुजुर्ग आवाज आती है, हमारे घर उस पार हैं, आज अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करें, वोट डालने का हक भी छीन लोगे। लोग आक्रोश में हैं। कोई प्रशासन को फोन लगा रहा है, कोई एसडीओ को कॉल कर रहा है, लेकिन जवाब वही, रुकिए, आदेश ऊपर से है। वोटरों का दावा है कि उन्हें इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि वे तेजस्वी यादव के समर्थक है। वीडियो में कुछ युवक कैमरे के सामने कहते हैं कि सरकार बदलेगी, आरजेडी आएगी, इसलिए हमें रोक रहे हैं, बीजेपी का खेल है ये। कुछ मिनट बाद भीड़ नाराज होकर सड़क पर उतरती है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती है। लोगों ने सड़क जाम करने की चेतावनी भी दी, अगर वोट नहीं डालने दिया तो रोड बंद कर देंगे। वीडियो शेयर करने वाले पत्रकार का कहना है कि दोस्तों, ये वो वीडियो है जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां तो सब कुछ ठीक बताया जा रहा है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि वोटरों को रोका जा रहा है, नाव बंद है और पुलिस खड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि हम वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अगर 4 लोग भी कह रहे हैं कि उन्हें वोट डालने से रोका गया तो ये गंभीर मसला है। चुनाव आयोग को तुरंत जवाब देना चाहिए। दानापुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के नंबर 98 से भी एक डराने वाला वीडियो सामने आता है। वहां पर एक महिला मतदाता कैमरे पर कहती है कि हम लोग वोट गिराने गए, अंदर जाने नहीं दिया, बोले आपका वोट गिर गया। हम बोले कैसे गिर गया, हाथ में स्याही भी नहीं लगी है। महिला अपने हाथ दिखाती है, कोई स्याही नहीं है। फिर भी पुलिस कह रही है कि तुम्हारा वोट डल चुका है, हटो यहाँ से। महिला के पास वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ है, लेकिन अंदर जाने ही नहीं दिया गया। अब उसने सवाल उठाया है तो जवाब मिला, तुम कौन होती हो पूछने वाली, हटो, जिम्मेदारी हमारी है। आरजेडी ने यह वीडियो भी चुनाव आयोग को टैग किया है, बूथ नंबर 147, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर जिला। सोचिए दोस्तों, यही वो बिहार है जहां के लोग पहले एसआईआर फॉर्म भरने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे, नाम कटे तो फिर लाइन में लगे, नाम जुड़वाने के लिए फिर चक्कर लगाए, और अब जब वोट देने का दिन आया तो कहा जा रहा है आपका वोट गिर गया है। मतलब बिहार का वोटर हर मोर्चे पर परेशान है। पहले सिस्टम ने, अब प्रशासन ने, आरजेडी ने सुबह से ही चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। जहां महागठबंधन मजबूत है वहां वोटिंग स्लो की जा रही है, बार बार बिजली काटी जा रही है। मतलब साफ है, जो क्षेत्र विपक्ष का गढ़ है वहां प्रशासन खुद मुश्किलें पैदा कर रहा है। चुनाव आयोग बार बार कहता है पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन जब वोटर बूथ तक ही नहीं पहुंच पाए तो ये नारा सिर्फ मजाक बनकर रह गया। अगर सच में वोटरों को रोका गया, अगर सच में किसी का वोट पहले ही डाल दिया गया, तो ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि वोट किसी का हक नहीं बल्कि उसकी पहचान है, और जब उस पहचान को ही छीन लिया जाए तो बाकी सब दिखावा है। दानापुर का वो दृश्य शायद बिहार चुनाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाए। एक तरफ मतदाता नदी किनारे खड़े हैं, दूसरी तरफ नाव बंद और बीच में लोकतंत्र डूबता हुआ नजर आता है। वो लोग जिनकी आंखों में उम्मीद थी, हाथों में वोटर कार्ड था और दिल में एक विश्वास कि वोट डालकर अपनी सरकार चुनेंगे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि उनके हिसाब से वो गलत पार्टी को वोट देने जा रहे थे। ये बिहार है, वो राज्य जिसने कभी लालू, नीतीश और तेजस्वी जैसे नेताओं को बनाया, वो जनता जिसने हर बार सत्ता पलटी। लेकिन अगर अब उसी जनता को वोट डालने से रोका जाएगा तो फिर चुनाव क्या, सब दिखावा रह जाएगा।
आरजेडी की शिकायतों की पुष्टि हो या ना हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई डरावनी है। अगर आज एक नाव रोकी जा सकती है, कल पूरा इलाका रोक दिया जाएगा। दोस्तों, लोकतंत्र का असली चेहरा ईवीएम की स्क्रीन पर नहीं है, उस नाव पर दिखता है जो दानापुर में रोकी गई। अगर आज वोट डालने का हक छीन लिया गया तो कल आवाज उठाने का हक भी चला जाएगा। इसलिए सवाल सिर्फ आरजेडी का नहीं है, सवाल हर उस वोटर का है जो अब भी विश्वास रखता है कि उसका वोट बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन जब वोट डालने के नाम ही किनारे न लगने दी जाए तो सोचिए, लोकतंत्र बीच नदी में ही डूबता नजर आएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।